चलिए, तो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आ रही हूं, आप वहीं जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद क्या देख रहे हैं आप? इस आंदोलन ये आगे कहां जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब ये मामला जो है वो आर पार का हो चुका है पूजा। अब स्थिति बैक फुट पे आने की नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब कमेटी बनी थी तब ये पहलवान, ये खिलाड़ी यहाँ से उठ के चले गए थे इस आस में कि शायद उनको उस कमेटी में उनकी बातें सुनी जाएंगी और रखी जाएंगी। लेकिन अभी तक वो कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, क्या उनकी सहमति थी कि नहीं थी, या जो खिलाड़ियों के आरोप थे वो गलत थे, तो वो कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, खिलाड़ी फिर दोबारा आके धरने प्रदर्शन में बैठ गए और FIR की मांग कर दी। FIR दर्ज हो गई, अब मांग है गिरफ्तारी की, क्योंकि अगर हम देखें तो ये कानून ये भी कहता है कि जब पहले तो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं कि जब उन्होंने FIR की बात कही तो FIR करनी चाहिए थी, अगर वो गलत होती तो उसमें FIR लग जाती और अगर सही पाए जाते तो चार्जशीट दाखिल होती, लेकिन FIR नहीं की गई। और ये देश का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में है कि अगर कोई शिकायत करता जाता है तो पुलिस को FIR लिखनी चाहिए। लेकिन मामला चूंकि एक मौजूदा BJP के सांसद का था, मौजूदा एक बाहुबली का है, लिहाजा दिल्ली पुलिस उसको टरकाती रही। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और दिल्ली पुलिस ने वहां पे हलफनामा देते हुए कहा कि वो FIR दर्ज करेगी आज और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे दो तरफ की चीजें हो रही हैं। अगर ये FIR दर्ज हो गई तो अगर हमने ऐसे कई सारे मामले देखे हैं जहाँ पे विरोधी पक्ष के लोग होते हैं तो FIR दर्ज होते ही पुलिस उनके पास चली जाती है, किसी को एयरपोर्ट पे घेरने चली जाती है। असम में अभी एक FIR दर्ज हुई है कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ, और वहां पे भी महिला ने एक आरोप लगाया है कि उनके साथ में मोलेस्टेड किया गया या उनके साथ में अभद्रता की गई, और वहां पे FIR करके उनके खिलाफ पुलिस जो है वो अरेस्ट करने के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर देती है। तो अगर ऐसा यहाँ पे पास्को एक्ट लग चुका है, पर बैठे हुए हैं वो उठा रहे हैं, इसी कार्रवाई को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। पल्लवी, क्या अब कार्रवाई में आगे तेजी हमें देखने को मिल सकती है या अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ही इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला है उसका इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार क्या पक्ष रखती है, क्या दलील देती है, वो उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर कल रात घटना हुई है और जिस तरीके से महिला खिलाड़ी जो हैं रोते बिलखते नजर आए, जाहिर तौर पर वो आहत हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस और सरकार जो है वो उनको यहाँ से उठाना चाहती है, हटाना चाहती है, और यही वजह है कि उन्होंने आज मेडल वापस करने को ऐलान किया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है कि जो खिलाड़ी विश्व चैंपियन है और वो मेडल जीतकर भारत आता है उसके लिए तालियां बजती हैं। वो आज मजबूर है ये कहने के लिए कि मेडल वापस ले लो, क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात उनकी आ गई है और इसी वजह से वो लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन बजरंग पुनिया से जब हमने बात की तो बजरंग पुनिया ने स्पष्ट कहा कि सरकार चाहे दिल्ली पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से हटाने की, वो यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक वो यहां से हिलने वाले नहीं। यानी स्पष्ट है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। दिव्या, अब आप क्या रणनीति बना रही है आप पार्टी? देर रात तो तमाम नेता वहां मौजूद हमें नजर आए धरना स्थल पर, अब क्या? क्योंकि बैठक चल रही है, तमाम मंत्री विधायकों सबको बुला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो बैठक है वो जारी है। गोपाल राय खुद बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, आतिशी मार्लेना भी मौजूद हैं, तमाम जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, पदाधिकारी, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों का ये आंदोलन है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब इसे एक आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से विधायकों को और निगम पार्षदों को बुलाया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनको ये निर्देश दिए जाएं कि आप इसे आंदोलन की तरह ही अपने अपने गली मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बताएं और कहीं ना कहीं लोगों का जो समर्थन है वो जुटे, जिससे कि जो पहलवानों का आंदोलन है उसे मजबूती मिल सके। जिस तरीके से मैंने कहा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि राजनीति की शक्ल बदलने की शुरुआत जंतर मंतर से ही की गई थी, और पहलवान जिस तरीके से खेल की शक्ल बदलना चाहते हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से उसके साथ है और वो साथ बरकरार है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सोमनाथ भारती, वो ही फोल्डिंग पैड्स लेकर पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया था। फिलहाल
उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसे आंदोलन के रूप में शक्ल देने की कोशिश कर रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा दिव्या कि आखिर किस तरह से आगे अब आम आदमी पार्टी रेसलर्स के इस आंदोलन को समर्थन देती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए, जंतर मंतर पर ये धरना अब जारी है, लेकिन अब इस घटना के बाद आगे ये आंदोलन और मजबूत होता है, क्योंकि अब तक जो आंदोलन बैकफुट पर नजर आ रहा था, आगे उसकी क्या तस्वीर होगी ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अपडेट्स के लिए बने रहेगा न्यूज़ 24 पर। और मेरे तमाम सहयोगी जो मेरे साथ जंतर मंतर से, आप दफ्तर से बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।